बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 12 में आज हमने एडिशन ऑफ HCN पढ़ा है। एडिशन ऑफ HCN में ये जो HCN मालिक्यूल होते हैं दीज आर रिएक्टिव। HCN मालिक्यूल क्या रिएक्टिव हैं, पॉइजनस हैं। इससे खास अपरेटस में तैयार करते हैं, दीज आर सीचू। ये अपरेटस क्या होते हैं? सीचू होते हैं। HCN इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaCN प्लस HCl इन द सीचू। अब जो HCN है वो किसके मिलने से तैयार होता है? NaCN प्लस HCl से। यानी NaCN और HCl आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनता है? HCN बनता है। तो ये दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द सीचू। नेक्स्ट है HCN ऐड टू द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म द cyanohedron। HCN कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ मिलता है तो ये क्या बनते हैं? दीज आर फॉर्म द cyanohedron। ये cyanohedron कंपाउंड बनते हैं। ये जो cyanohedron कंपाउंड होता है उसमें cyano ग्रुप भी होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, cyano और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब फर्स्ट करें, ये फॉर्मेल्डिहाइड मालिक्यूल है। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ है? HCN के साथ है। ऊपर जो रिएजेंट दिया हुआ है NaCN और HCl दिया हुआ है, यानी NaCN और HCl आपस में मिलेंगे। NaCl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। हाइड्रोजन cyano के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCN बनेगा। अब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई बाड है ये ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। पहले इधर cyano ग्रुप अटैक करेगा यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो इसके साथ क्या होगा? हाइड्रोजन इन अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। और इसके साथ क्या आएगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर cyano ग्रुप अटैच होगा। तो दीज आर फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड cyanohedron। अब ये क्या बना है? फॉर्मेल्डिहाइड cyanohedron बन गया। फॉर्मेल्डिहाइड cyanohedron बन गया। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर एस्टोन के मालिक्यूल हो, एस्टोन के मालिक्यूल का रिएक्शन अगर HCN के साथ हो, इधर से पहले cyano ग्रुप निकलेगा, दीज आर न्यूक्लियोफाइल। ये किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। इधर से जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। इसके साथ क्या आएगा? cyano ग्रुप आएगा तो ये क्या बन जाएंगे? एसीटोन cyanohedron। एसीटोन cyanohedron बन जाएगा। एसीटोन cyanohedron बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि कोई से बेस के मालिक्यूल, अब यहाँ पर OH के हैं, कोई से बेस के मालिक्यूल है। बेस के मालिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ होता है? HCN के साथ होता है। अब इधर से हाइड्रोक्सिल है, इधर से हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर का मालिक्यूल बन जाएगा। इधर से क्या निकलेगा? cyano न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। अब ये जो cyano न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके साथ कोई और कंपाउंड है जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होती है, जैसे यहाँ पर वाटर मालिक्यूल है। वाटर में क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो ये ऑक्सीजन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये हाइड्रोजन क्या? इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का इसके साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके ऊपर ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। इसके साथ cyano ग्रुप और इधर क्या निकलेगा? हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, बेस निकलेगा। ये बेस फिर क्या होता है? स्टार्ट में इस्तेमाल हो जाता है। इस तरीके से ये क्या रिएक्शन रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये मालिक्यूल क्या है? एस्टल्डिहाइड cyanohedron। ये मालिक्यूल एस्टल्डिहाइड cyanohedron है। वाटर मालिक्यूल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो cyano ग्रुप है इसकी हाइड्रोलिसिस इन द एसिडिक मीडिया, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। अब एसिडिक मीडिया क्या है? H2SO4 है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो cyano ग्रुप से ये क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनता है तो दीज आर लैक्टिक एसिड। अब इसके अंदर देखें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। इसके अंदर देखें कार्बन कितने? 3 है। 1 2 3। तो इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि जब cyano ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होती है तो इसमें एक कार्बन एटम एक्सेस पैदा होता है। एक कार्बन एटम एक्सेस पैदा होता है। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 हैं। इसमें कार्बन कितने हैं? 3 हैं।
1 2 3, इसमें कार्बन 3 है, तो एक कार्बन आइटम क्या हो गया है, एक्सेस पैदा हो गया है। तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रन की जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होती है तो इससे लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल पैदा होते हैं और साथ NH4HSO4 अमोनियम बाइसल्फेट के मॉलिक्यूल पैदा होंगे। तो एडिशन ऑफ HCl में जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या सियानो है, इधर से जो हाइड्रोजन आयन पैदा होता है वो किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तो दीज आर फॉर्म द सियानोहाइड्रन। सियानोहाइड्रन में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजल होता है और इसके साथ सियानो होता है। तो HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द C2। यहाँ पर जो HCl है वो किसके अंदर पैदा होते हैं, C2 के अंदर पैदा होते हैं, बिकॉज द HCl इज द रिएक्टिव एंड द पॉइजनस मटीरियल। ये क्या होता है, पॉइजनस मटीरियल होता है, C2 अपरेटस होता है, उसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ होता है, दे फॉर्म द व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। They form the white crystalline product. When the carbonyl compound react with the NaHSO3 to form the white crystalline product, इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि जब ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ मिलते हैं तो these form the white crystalline product पैदा होते हैं इससे। अब इसका रिएक्शन है कि जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन NaHSO3 के साथ होता है तो यहाँ पर जो SO3Na है वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, SO3Na। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल है। पहले न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो इधर जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और साथ क्या बन जाएगा, SO3Na। तो दीज आर फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर यहाँ पर रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड हो, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन NaHSO3 के साथ होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या बन जाएगा, SO3Na बन जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन। अब ये कार्बन क्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अब ये SO3Na का रिएक्शन किसके साथ होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ होता है। इधर से जब SO3Na न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। इधर से जो हाइड्रोजन है निकला है वो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, और इसके साथ क्या लिखेंगे, SO3Na लिखेंगे। इसी तरीके से एसीटोन का जब रिएक्शन NaHSO3 के साथ होगा तो इधर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा SO3Na। अब SO3Na किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। अब इधर से जो हाइड्रोजन है निकलेगा वो किसके साथ मिलेगा, जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है उसके साथ मिलेगा। जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उसके ऊपर SO3Na अटैक करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट पैदा होगा। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि NaHSO3 ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ से क्या पैदा होंगे, HSO3 पैदा होंगे, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड प्रोडक्ट, और इधर से क्या पैदा होगा, हाइड्रोजन है। अब ये जो SO3H है या HSO3 है, इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड हो, इधर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, इधर क्या बन गया, OH बन गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके ऊपर ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब सोडियम आयन के ऊपर प्लस है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी किसके साथ ग्रेटर है, सोडियम आयन के साथ। इसके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है ऑक्सीजन सोडियम। तो ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा, सोडियम आयन के साथ मिलेगा। इधर से हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है वो SO3Na बना है। SO3Na के ऊपर सल्फर के यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है यानी SO3Na बनता है तो ये बन जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, सल्फर के ऊपर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर और ऑक्सीजन में ये गुड न्यूक्लियोफाइल क्या, सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि जितना उसका साइज ज़्यादा होगा वो दीज आर गुड न्यूक्लियोफाइल।
ऑक्सीजन का चूँकि साइज़ कम है, ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन का जुड़ा नहीं देगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। सल्फर आसानी से दे सकता है क्योंकि सल्फर का साइज क्या ग्रेटर है। इस वजह से SO3Na में से जो सल्फर है उसका बॉन्ड किसके साथ बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बनता है। तो SO3Na क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हुआ। ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में जो पाई है वो किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। इधर से जो हाइड्रोजन है निकला था ये हाइड्रोजन इन किसके साथ मिलेगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है इसके साथ मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और ये साथ बन जाएगा SO3Na। तो दीज आर फॉर्म बाय द बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि दीज आर यूज टू सेपरेट आर द प्योरीफाई फ्रॉम द कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम द नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर मिक्सचर के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड पड़े हुए हैं और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड पड़े हुए हैं, उसको हमने सेपरेट किस तरीके से करना है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड से करना है। क्योंकि NaHSO3 का रिएक्शन किसके साथ होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ तो हो सकता है, लेकिन नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ नहीं होता। अगर एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल पड़े हुए हैं, एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल पड़ा हुआ है, इसको हमने सेपरेट करना है एक दूसरे से। तो कैसे करेंगे, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaHSO3 के साथ करेंगे। अब एल्डिहाइड का इसके साथ रिएक्शन हो सकता है, अल्कोहल का इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो जब एल्डिहाइड का NaHSO3 के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बन जाएंगे, वाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बन जाएंगे, वाइट सॉलिड बन जाएंगे। बाकी जो अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में वैसे का वैसा रहता है, ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो लिक्विड जो पोर्शन है उसको क्या करते हैं, अलहदा कर लेते हैं। अब ये जो वाइट सॉलिड है उसका रिएक्शन दोबारा, ये जो वाइट सॉलिड है अगर उससे दोबारा एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, HCl के साथ, यानी मिनरल एसिड के साथ उसका रिएक्शन होता है। तो दोबारा एल्डिहाइड कीटोन भी हम रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे कि ये मॉलिक्यूल क्या है, एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है। इसका रिएक्शन HCl के साथ है, इसको हीट देंगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ये क्या होंगे, बैकवर्ड शिफ्ट होंगे। तो कार्बन और सल्फर के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है ये किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, सल्फर के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये बन जाएगा Ca3 डबल बॉन्ड OH Ca3। अब ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड ये किसके ऊपर ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये क्या बन जाएंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। सोडियम का रिएक्शन किसके साथ होगा, Cl के साथ होगा। तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। और साथ इधर की ये जो SO3Na है, यानी SO3 ब्रेकडाउन होता है तो SO2 बनता है। अब इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इधर से हाइड्रोजन निकला HCl से, इधर से ऑक्सीजन निकला, तो ये क्या बन गया है, वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस के अंदर लिखा हुआ, इट इज़ यूज टू सेपरेट द bicarbonyl, it is used to separate the carbonyl compound from the non-carbonyl compound. This reaction is used to separate the carbonyl compound from the non-carbonyl compound. इसको अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन की खासियत ये होती है कि एल्डिहाइड और स्मॉलर कीटोन के ऊपर इसका रिएक्शन होता है, लेकिन जो हायर कीटोन है इसके ऊपर इसका रिएक्शन होता ही नहीं है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल मैं लिख लूँ, ये फिनाइल मॉलिक्यूल इधर लिख लें, इधर भी फिनाइल मॉलिक्यूल। अब ये भी तो कीटोन मॉलिक्यूल है ना, लेकिन इसका जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ इसका एडिशन है ही नहीं। क्यों नहीं है कि दीज का द स्टीरिक इंटरेस्ट, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है अगर इसके साथ अटैच ग्रुप छोटे छोटे हैं तो उसका रेट फास्टर होता है। जितना इसके साथ अटैच ग्रुप बड़े होते जाएंगे उतना उसका रेट क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अटैच ग्रुप अगर बिगर हो गए, बहुत ज़्यादा बिगर हो गए, तो इसका जो रिएक्शन है वो ना होने के बराबर है। इस वजह से जो हायर कीटोन होगा, हायर कीटोन का ये सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन है ही नहीं। जो स्मॉलर कीटोन है या एल्डिहाइड है उसका NaHSO3 के साथ रिएक्शन है, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है इसके साथ इसका रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि इधर स्टीरिक इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसका और इसका रेट देखें तो रेट इसके अंदर फास्ट है और इसके अंदर क्या होगा, स्लो होगा। इसके अंदर देखें और इसके अंदर देखें, इसके अंदर रेट फास्ट है, इसके अंदर क्या होगा, मजीद
मज़ीद ये स्लो हो जाएगा। इन दो में से इसके अंदर रेट फास्ट है, इसके अंदर स्लो क्यों है? क्योंकि दोनों अतराफ में क्या क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया। अगर दोनों अतराफ में इथाइल ग्रुप आते तब इसका रेट मज़ीद स्लो हो जाता है। अगर दोनों अतराफ में फिनाइल ग्रुप आ गए तब इसका रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। तो इस वजह से स्टीरिक हाइड्रेस जब काज होते हैं कीटोन में तो ये रिएक्शन क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं।